दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है। हालांकि पहले भी एक्शन हुए हैं, लेकिन इस तरह का एक्शन शायद ही पहले हुआ होगा, क्योंकि इस बार किसी और को नहीं या किसी एक्टिविस्ट को नहीं, बल्कि खुद ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना ठोक दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर जुर्माना ठोक दिया है। वैसे एक बात जरूर सुनी होगी आपने कि जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं होती है वो इंसान नहीं होता है। कुछ इसी तरीके का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी फटकार वक्त बर्बाद करने के लिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है, जुर्माना लगा दिया है। मामला आपको बता दें जो है वो सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर ईडी इस तरह कैसे एक कैंसर पेशेंट की जमानत याचिका को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जी, मामला कैंसर रोगी की जमानत याचिका से जुड़ा हुआ है। ईडी अधिकारी ने कैंसर पीड़ित रोगी की जमानत रद्द कराने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह याचिका दायर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई खूब कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि उसे स्टेशनरी, कानूनी शुल्क और अदालत का वक्त बर्बाद नहीं करना। उधर एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1000 से ज्यादा केसों को रद्द करने की भी चेतावनी दे दी। ये मामले 2014 से 2020 के दौरान दायर किए गए थे। कोर्ट ने ये सभी मामले ठीक करने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास भिजवाए हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा है कि याचिकाओं की गलती सुधारने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास ये आखिरी मौका है। जस्टिस नरसिम्हा ने यह भी कहा कि ये सारे मामले पहले ही वकीलों के पास भेजे गए थे, लेकिन रजिस्ट्री को अभी तक सुधरी हुई याचिकाएं नहीं मिल सकी हैं। यह वकीलों के लिए आखिरी मौका है। 4 सप्ताह के भीतर अगर याचिकाएं ठीक नहीं हुई तो सभी को रद्द कर दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बीते महीने ही 13,147 मामलों को रद्द किया था और ये सभी 2014 से पहले के थे। इन सभी में कोई ना कोई खामी मौजूद थी और इससे भी पहले आपको याद होगा कि अभी जो ये ईडी पर जुर्माना लगाया गया है, कुछ महीने पहले ही ईडी ने एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल और इसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल पर जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया था। जुर्माना जो है थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत मोटी रकम थी, जिसमें आपको बता दें 51.72 करोड़ रुपए और आकार पटेल पर 10 करोड़ रुपए की फेमा पेनल्टी लगाई गई थी। एजेंसी के मुताबिक उसने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई उस जानकारी के आधार पर की थी जिसके मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने अपनी भारतीय इकाई के जरिए FDIT रूट के माध्यम से विदेशों में जमा की गई थी। बड़ी रकम को देश में भेजा जिससे भारत में NGO की गतिविधियों का विस्तार हो सके, जो कि नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन बताया गया। ईडी के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके की भारतीय इकाई यानी एमनेस्टी इंडिया एक नॉन FCRA कंपनी है। ऐसे में फंड को भेजे जाने की वजह से FCRA नियमों का उल्लंघन किया गया। ईडी के बयान में यह भी कहा गया कि यह फंड तब भेजा गया जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही एमनेस्टी इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट और अन्य ट्रस्टों को FCRA के तहत पूर्व पंजीकरण या मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद भारतीय इकाई को ट्रस्ट की गतिविधियां चलाने के लिए विदेशी फंड भेजा गया। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक कानून है जिसके तहत विदेशों से मिलने वाला दान और उसके इस्तेमाल पर नजर रखी जाती है और इसके तहत यह देखा जाता है कि NGO को प्राप्त होने वाले विदेशी धन का देश में गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। नियमों के मुताबिक NGO को मिलने वाला फंड सिर्फ उसी काम में इस्तेमाल किया जाएगा जिसके बारे में धन लेने से पहले जानकारी दी गई हो। इसके साथ ही इसे लेने का एक तरीका स्पष्ट किया गया। देश में कई लोगों पर विदेशों से धन जुटाने पर रोक लगी। भारत में राजनीतिक दलों, अधिकारियों और मीडिया से जुड़े लोगों को विदेशों से चंदा लेने की मनाही है। लेकिन ये तो एमनेस्टी की बात हुई जहां पर ईडी ने उन पर जुर्माना लगाया था, लेकिन अब जब ईडी पर ही हमारे देश की सुप्रीम अदालत ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है तो उन पर कई तरह के जो सवाल है सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर उठाए जा रहे हैं कि अगर एक कैंसर पेशेंट है उसको जमानत मिली हुई है तो उस जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख ईडी के अफसर की तरफ से कैसे किया जा सकता है, जबकि वो ऐसी स्टेज पर है, ऐसी बीमारी से जूझ रहा है
जो बहुत ही रेयर कंडीशन में होती है और ऐसी बीमारी का इलाज जो है वो काफी वक्त तक चलता है, उसके बाद कहीं जाकर के बड़ी मुश्किलात के बाद उसको राहत मिलती है। लेकिन ईडी के एक अफसर थे, उन्होंने जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में उनको फटकार के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और ईडी पर लगाए गए इस जुर्माने पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।